नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 अक्टूबर बुधवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस अध्यक्ष की ताजपोशी, सोनिया बोली पद छोड़कर राहत मिली। जोधपुर में महिलाओं ने धूमधाम से की गोवर्धन पूजा। ग्रहण खत्म होने पर सांवरा सेठ को पहनाया सोने का वस्त्र और केले व समुद्री पौधों के फाइबर से बनाया धागा। और अब खबरें विस्तार से। मल्लिकार्जुन खड़गे आधिकारिक तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष बन गए हैं। एआईसीसी मुख्यालय दिल्ली में चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री ने उन्हें जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। इस मौके पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष रही सोनिया गांधी ने कहा कि खड़गे को अध्यक्ष पद की कमान सौंपकर वे राहत महसूस कर रही हैं। उनके सिर से बोझ उतर गया है और अब खड़गे ये जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे पहले सोनिया और राहुल ने मंच पर खड़गे को गुलदस्ता सौंपकर उनका स्वागत किया था। शपथ के लिए एआईसीसी मुख्यालय पहुंचने से पहले खड़गे ने राजघाट में गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की समाधि पर गए। इस तरह खड़गे ने पद संभालने से पहले गांधी जी के साथ कांग्रेस के 3 पीढ़ियों का नमन किया। जोधपुर में दीपावली पर्व के बाद बुधवार सुबह शहर में महिलाओं ने विधि विधान से गोवर्धन पूजा की। घरों के आंगन और बाहर में महिलाओं ने भगवान गोवर्धन के स्वरूप को गाय के गोबर से तैयार करके पूजन किया। वहीं मंदिरों में अन्नकूट उत्सव हुए। अन्नकूट उत्सव में भक्तों ने श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। इस बार सूर्य ग्रहण के चलते दीपावली के अगले दिन प्रतिपदा के बजाय एक दिन बाद गोवर्धन पूजा की गई। पूजा के बाद महिलाओं ने गोवर्धन महाराज के भजन गाकर सुख समृद्धि की कामना की। श्रीगंगानगर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को शहर के महाराजा गंगा सिंह चौक पर कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति करुणा चांडक ने कहा कि श्रीगंगानगर हमारे प्रदेश का मान सम्मान और अभिमान है। उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर हमारा है और हमें इसे साफ रखना है। महाराजा गंगा सिंह जैसे युग पुरुष ने इस इलाके को जो पहचान दी और वर्ष 1927 में इलाके में गंग नहर लाकर यहाँ जो समृद्धि दी, उसके लिए हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। हमें उनके सपनों को साकार करने के लिए एक होकर रहना होगा। इससे पहले विधायक राजकुमार गौड़ के पुत्र विशाल गौड़ ने कहा कि श्रीगंगानगर प्रदेश में अलग पहचान रखता है और हमें इसकी पहचान और एकता अखंडता को बनाए रखना है। इस अवसर पर महाराजा गंगा सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलिया जी में पहली बार भव्य दीपावली का आयोजन हुआ। मंदिर में ही अयोध्या जैसा नजारा देखने को मिला। वहीं कल सूर्य ग्रहण के कारण गोवर्धन की पूजा और अन्नकूट का आयोजन नहीं हुआ था, जो आज होगा। सांवलिया जी में अन्नकूट का आयोजन बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। मंगलवार को ग्रहण खत्म होते ही सांवला सेठ को सोने का वस्त्र पहनाकर श्रृंगार कर मंदिर के पट खोले गए। श्री सांवलिया जी मंदिर बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर गीतेश श्री मालवीय ने ये जानकारी दी। रुई के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के भीलवाड़ा की स्पिनिंग मिलों ने इसका विकल्प तलाश लिया है। मिलों ने इन हाउस रिसर्च एवं डेवलपमेंट के जरिए नए फाइबर विकसित कर उसे मिश्रित यार्न बना लिया है। सानिया टेक्सटाइल मिल अब केला हेम्प यानी कि गांजे का पौधा, समुद्र के किनारे पाए जाने वाले पौधे, इकोवेरा और एल्गी के पौधे को रॉ मटेरियल धागा बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे बने धागे को कॉटन यार्न के साथ मिक्स किया जाता है। सियासी संकट से जूझ रही कांग्रेस इन दिनों राजस्थान को लेकर सहमति बनाने में लगी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच विवाद सुलझा नहीं है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को पदभार ग्रहण कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इसके बाद कांग्रेस राजस्थान के मसले को सुलझाने में लगेगी। ऐसे में राजनीतिक जानकारों और कांग्रेस के सूत्रों का मानना है कि कांग्रेस इसे लेकर सहमति बनाने में जुट गई है। राजस्थान में सर्दी ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। अक्टूबर से ही सुबह शाम ठिठुरन महसूस होने लगी है। प्रदेश में शहरों का रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बीते 4 दिन के आंकड़े देखें तो पारा 5 डिग्री तक गिर चुका है। सर्द हवाओं का दौर जारी रहा तो अक्टूबर के अंत तक तापमान गिरकर 9 या 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। राजस्थान में सर्दी किस तरह बढ़ रही है, ये पिछले 4 दिन की रिपोर्ट बता रही है। जयपुर में दीपावली पर इस जयपुर की हर एक गली और बाजार रंग बिरंगी रोशनी से जगमग है। शहर के मुख्य मार्गों से लेकर अंदरूनी इलाके जगमगा रहे हैं। ड्रोन व्यू अंतरिक्ष के आकाश गंगा की तरह दिख रहा है। ऐसे ही खूबसूरत नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में जयपुराइट्स नाहरगढ़ किले पर सोमवार देर रात पहुंचे। ड्रोन के माध्यम से नाहरगढ़ से जयपुर की दीपावली के जश्न को कैमरे में कैद किया गया। मंगलवार रात का भी नजारा कुछ ऐसा ही है। आतिशबाजी थोड़ी कम जरूर हुई है। चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में 5 से 6 नए जिले बनाने की घोषणा कर सकते हैं। नए जिलों के गठन पर सिफारिश के लिए रिटायर्ड आईएएस रामलू भाया की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट आने में 2 महीने की देरी के आसार हैं। दिसंबर तक कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को दे सकती है, जिसमें प्रदेश के 60 अलग अलग जगह की जिला बनाने की मांग पर कमेटी अपना मत देगी।
टीम इंडिया मंगलवार को सिडनी पहुंची। यहां गुरुवार को नीदरलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप का सुपर 12 में अपना दूसरा मैच खेलेगी। टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप के दौरान सिडनी में प्रैक्टिस करने से इनकार कर दिया। इसकी वजह से होटल से प्रैक्टिस ग्राउंड की दूरी ज्यादा बताई जा रही है। ये भी खबर है कि भारतीय खिलाड़ियों को ठंडा नाश्ता दिया गया, इससे प्लेयर्स नाखुश हैं। हालांकि इसे लेकर बीसीसीआई का अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है। इंडियन आर्मी में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आर्मी में पंडित, मौलवी और पादरी के 128 पदों पर भर्तियां निकली है। इसके लिए 25 से 26 साल तक की उम्र के उम्मीदवार इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। झुंझुनू जिले में मूंग व मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 27 अक्टूबर से किसानों के रजिस्ट्रेशन होंगे। 1 नवंबर से मूंग और 18 नवंबर से मूंगफली की खरीद शुरू होगी। इस बार किसानों से मूंग 7,755 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदे जाएंगे। पिछली खरीफ सीजन में खरीद से इस बार मूंग में 480 रुपए बढ़ाए गए हैं। वहीं मूंगफली की बात की जाए तो इस बार 5,850 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया गया है। टोंक जिला मुख्यालय समेत जिले भर में मंगलवार को सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। दोपहर को इसका तेज ज्यादा होने से लोग कम ही देख पाए, लेकिन सूर्यास्त के समय तेज कम पड़ने से लोगों ने इसका अद्भुत नजारा कैमरे में कैद किया। पंडित बाबूलाल शास्त्री ने बताया कि दोपहर 2:29 पर सूर्य ग्रहण शुरू हुआ। सूर्य ग्रहण का मध्यकाल शाम 4:30 पर रहा। ग्रहण का समापन शाम को 6:32 से हुआ। सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 3 मिनट रही। सूर्य ग्रहण का मोक्ष होने से पहले ही सूर्यास्त हो गया। प्रतापगढ़ शहर के कृषि मंडी रोड स्थित अंबिका राजराजेश्वरी मंदिर पर मंगलवार रात में जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के सौजन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। चित्तौड़गढ़ से आए नाथूलाल एंड पार्टी के गायक कलाकार ने मंदिर परिसर में अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां दी। रात 8 बजे माता की आरती के बाद गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अंबिका राजराजेश्वरी मंदिर में कलाकारों ने भक्ति गीतों के साथ भवाई नृत्य का भी आयोजन किया। कोटा में राजफेड की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 27 अक्टूबर यानी गुरुवार से शुरू होगा। सोयाबीन, उड़द और मूंग की सरकारी खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी, जिसमें 879 खरीद केंद्रों पर इनकी सरकारी खरीद की जाएगी। वहीं 18 नवंबर से मूंगफली की एमएसपी पर खरीद होगी। राजकोट की ओर से मूंगफली के 267, उड़द के 166 और मूंग के 363 खरीद केंद्र खोले गए हैं। किसान अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ई मित्रा व खरीद केंद्र पर सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक करवा सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।